योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी के द्वारा न्यास विंशति ग्रंथ में 30 श्लोक में शिष्य के लक्षणों का चिंतन किया गया और शिष्य के लक्षणों में वहां पर जो तीसरा लक्षण था, पहला लक्षण सद्बुद्धि हो शिष्य, दूसरा लक्षण कि साधु सेवी हो और तीसरा लक्षण कि समुचित चरित्र हो शिष्य का चरित्र यानी उसका व्यवहार, उसका जीवन शास्त्रों के अनुसार हो, भगवान के आदेशों के अनुसार हो, ऐसा उसका जीवन हो, उचित हो, समुचित हो उसके जीवन का व्यवहार। अब शास्त्रों के जो आदेश हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जो अनिवार्य आदेश हैं उनके बारे में तो कोई समझौता नहीं हो सकता, उसके बारे में कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता। जो मूलभूत जो आदेश हैं, जो मूलभूत जो नियम हैं, वो सबके लिए हैं और अनिवार्य रूप से हैं। कई आदेश तो ऐसे हो सकते हैं कि जिनके बारे में विकल्प हों कि करो अच्छा है, न करो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ आदेश ऐसे हैं कि करना अनिवार्य है। अब जैसे संध्या वंदन अनिवार्य कहा गया शास्त्रों में। अहरह संध्यामुपासीत, शास्त्रों में कहा गया प्रतिदिन संध्या करना ही चाहिए, प्रतिदिन संध्या वंदन करना ही चाहिए। यहां तक कहा गया कि 3 काल में संध्या होनी चाहिए, जो प्रातः काल, सायंकाल और मध्याह्न, 3 समय संध्या वंदन होना चाहिए। ये जो संध्या शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? संध्या मतलब संधि काल में किया जाने वाला कार्य। संधि काल कौन सा? प्रातः काल में संधि होती है, रात्रि बीती और दिन का आरंभ है तो रात्रि और दिन की संधि है। और शाम के समय दिन बीत रहा है और रात्रि का आरंभ हो रहा है, यानी अब वहां दिन और रात्रि की संधि है। और दोपहर के समय में संधि किस चीज की है कि दिवस का मध्य है। अब तक सूरज उठता जा रहा था, सूरज उगता जा रहा था ऊपर ऊपर, अब वह ऊपर उठते हुए की बजाय अब वह वापस पश्चिम की तरफ जाने लगा। अब तक वह पूर्व में उठ रहा था, अब पश्चिम की ओर जाना आरंभ हो रहा है, तो उसकी संधि है बीच में। मध्याह्न मतलब मध्य भाग, तो मध्यकाल की संधि, दिन का मध्य। तो ये जो संध्या वंदन जो है ये सूर्य भगवान की आराधना है, लेकिन नाम हुआ संध्या वंदन। संध्या वंदन इसलिए हुआ क्योंकि वह संधि काल में किए जाने वाला कर्म है, इसलिए नाम हुआ संध्या वंदन। है वह सूर्य भगवान की आराधना। सूर्य भगवान
आत्मा के देवता हैं, आत्मा के देवता हैं। मनोबल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये आज के समय की जो स्थितियां हैं ना, उनके बारे में कह रहा हूं। बाकी ये कुछ चाहिए चाहे न चाहिए, संध्या वंदन तो होना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं त्रिकाल संध्या का आदेश। अब तीन काल में संध्या वंदन न हो सके तो शास्त्र कहते हैं कि ठीक है भाई, 3 समय संध्या वंदन नहीं कर सकते तो 2 समय कर लो। अब उस 2 समय में भी कोई विघ्न है तो ठीक है भाई, 1 समय कर लो, सुबह कर लो, दोपहर कर लो, शाम को कर लो। अब यदि सुबह की भी नहीं की संध्या वंदन और शाम की संध्या वंदन भी नहीं की, दोपहर की भी नहीं की, तो शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई यदि कोई व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता तो भले ही उसने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया होगा, भले ही उसने क्षत्रिय या वैश्य के कुल में जन्म लिया होगा, लेकिन संध्या वंदन नहीं किया तो यह तीनों वर्णों में गिनती नहीं हो सकती। जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता वह न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, वह तो शुद्ध है। शुद्ध के लिए कई सुविधाएं कही गई, लेकिन शुद्ध के साथ में दूसरे बंधन भी कहे गए। दोनों बातें हैं। यदि ये 3 वर्ण कुछ ऊंचे बताए गए कहीं पर तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गईं। यहाँ पर ये जो चारों वर्णों में ये जो 3 वर्ण कुछ तुलना में जो श्रेष्ठ कहे गए, तो वहाँ शूद्र को संध्या वंदन से मुक्त रखा गया कि ठीक है, तुम्हें कोई अनिवार्यता नहीं है कि तुम संध्या वंदन करो। शूद्रों को कई तरह के नियमों से छूट दी गई। लेकिन ये तीनों वर्ण तो कहा गया कि यदि संध्या वंदन नहीं करता कोई व्यक्ति तो वह ब्राह्मण नहीं है, वह क्षत्रिय नहीं है, वह वैश्य नहीं है। भले ही वह अपने आप को कुछ भी माने, परंतु शास्त्रों की दृष्टि में वह शूद्र ही है। उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उसे पूजन करने का अधिकार नहीं। वह इन सारे द्विज कर्मों से शुद्ध के समान उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। उसको इन सारे के सारे वैदिक कर्मों से उसको बाहर कर देना चाहिए। वह ब्राह्मण नहीं, वह क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, वह वैश्य वैश्य नहीं जो संध्या वंदन न करता हो। न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्रवद बहिष्कार्यः स शूद्रवद बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। द्विज क्यों कहते हैं? द्विज कहते हैं दूसरा जन्म। एक सामान्य जन्म होता है सबका जन्म सामान्य। और यहाँ जो शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह शुद्ध किसी जाति के लिए नहीं है, यह उसके आचरण के हिसाब से बात है। कभी प्रसंग होगा तो बताऊंगा कि आखिर इन 4 वर्णों का क्या आधार है। यहाँ पर कोई ऊंचे नीचे का व्यवहार नहीं है, यहाँ तो आचरण के हिसाब से श्रेणियां बनी हैं। केवल जन्म लेने मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं है और जन्म लेने मात्र से कोई नीचा नहीं है। कसौटी आचरण की है। यदि आचरण श्रेष्ठ है तो वह श्रेष्ठ है, यदि आचरण निकृष्ट है तो वह नीच है। कसौटी केवल जन्म नहीं है, जन्म के साथ संभावनाएं हैं, लेकिन आगे वह कैसा कार्य करता है उसके अनुसार उसके जीवन का निश्चय होता है। लेकिन क्या विडंबना है, आजकल लोग कहाँ करते हैं संध्या वंदन। अनिवार्य रूप से कहा गया संध्या वंदन करने के लिए,
लेकिन कहाँ है संध्या वंदन का नियम लोगों के जीवन में? कोई कहता है मेरे पास तो समय ही नहीं है, कैसे करूं संध्या वंदन। कोई कहता है अरे इन कर्म कांडों में क्या पड़ा है। कोई कहे अरे मेरे तो तबीयत ठीक नहीं है। कोई क्या बहाना और कोई क्या बहाना। या तो नास्तिकता दिखाएंगे और या फिर आस्तिकता दिखा करके कोई पतली गली ढूंढेंगे। अब पतली गली ढूंढेंगे और बहाने बनाएंगे तो फिर तो भाई कल्याण कैसे होगा। प्रसंग आता है, सच्ची घटना एक प्राप्त होती है। यह घटना सुनी थी वृंदावन में जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहा था। तो जिन गुरुजी से अध्ययन कर रहा था श्रीमद् भागवत का, वे बड़े विद्वान, बड़े संत श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने घटना बताई थी रामानुज स्वामी जी महाराज के जीवन की। रामानुज स्वामी जी का जो जीवन था, उनका जो जीवन काल था, उन्हें आयु प्राप्त हुई थी 120 वर्ष की। और सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि 100 वर्ष की आयु पूर्ण आयु है, कि पूरा जीवन मिले किसी को तो उसका जीवन होना चाहिए 100 वर्ष का। तो देखिए, सामान्य तौर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण आयु कहलाती है, लेकिन और गहराई से देखें तो ज्योतिष के अनुसार तो 120 वर्ष की आयु ही पूर्णायु होती है। क्योंकि जो 9 ग्रह हैं, इन 9 के 9 ग्रहों की जो महादशा है, अंतरदशा है, वह पूरी महादशा और पूरी अंतरदशा यदि किसी के जीवन में बीते तो उसके लिए पूरे 120 वर्ष की आवश्यकता होती है। तो ज्योतिष के अनुसार पूर्णायु होती है 120 वर्ष की आयु। और जो हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज थे, उनकी आयु 120 वर्ष की हुई थी। वो इस धराधाम पर 120 वर्ष विराजमान रहे थे। तो रामानुज स्वामी जी की इतनी बड़ी आयु हो गई थी, लेकिन वो त्रिकाल संध्या करते, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। और ऐसी हालत शरीर से उठा न जाए, शरीर कमजोर है, दुर्बल है, तो अपने शिष्यों का सहारा लेके खड़े होते कि मुझे खड़ा करो, मुझे लेकर के चलो सूर्य भगवान के सम्मुख। और वहां भी जाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते खड़े खड़े होकर के, खड़े खड़े। तो कुछ शिष्यों ने कह दिया रामानुज स्वामी जी महाराज से कि देखिए, आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं, आपके तो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आप तो इतने वृद्ध भी हो गए, अस्वस्थ हैं, दुर्बल हैं, और फिर भी आप खड़े होकर के यहाँ पर अर्घ्य दे रहे हैं सूर्य भगवान को संध्या वंदन करते हुए। तो आप खड़े होके क्यों कर रहे हैं संध्या वंदन? आप बैठे बैठे ही अर्घ्य दे दीजिए सूर्य भगवान को। तो रामानुज स्वामी जी ने बड़ी गहरी बात कही, कह दिया अरे भाई, ये तो मैं तुम्हारे कारण से यहाँ खड़े होकर के अर्घ्य दे रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए नहीं दे रहा ये खड़े होकर के अर्घ्य। जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य था तब तक मैंने खड़े खड़े अर्घ्य दिया, वह मेरा कर्तव्य था। लेकिन अब तो तुम्हारा सहारा लेकर के खड़ा होता हूँ और अर्घ्य देता हूँ तुम्हारे लिए। शिष्यों ने कहा हमारे लिए क्यों? कि रामानुज स्वामी जी ने कहा कि अरे, यदि मैंने स्वास्थ्य के कारण से यहाँ पर बैठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया यदि, तो पता नहीं तुम्हारे जैसे कोई बहाना बना लेंगे कि मैं तो बीमार हूँ, तो फिर तो तुम लोग बीमार न होने पर भी बीमारी का बहाना करके बैठे बैठे अर्घ्य दोगे। और समय बीत गया कल को तो कोई ऐसे भी निकल आएंगे कि जो खड़े होने की बजाय, बैठे होने की बजाय
बिस्तर पर पड़े पड़े ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देने चल पड़ेंगे। अरे मैं अपने लिए खड़ा होके अर्घ्य नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे लिए खड़े होके अर्घ्य दे रहा हूं, ताकि कोई मेरी आड़ लेकर के, बहाना बना करके उल्टे सीधे नियम न बना लेवे। इसलिए मैं तो तुम्हारा सहारा लेकर के भी खड़ा हो रहा हूं, नियम पूरा कर रहा हूं। कितनी दूरदृष्टि हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज की, कि ताकि कोई बहाना न बनाए। जो श्रेष्ठ होते हैं वो हमेशा आदर्श उपस्थित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, और अर्जुन के बहाने से सबको उपदेश किया। यद यद आचरति श्रेष्ठस, कि जो जो आचरण करता है श्रेष्ठ व्यक्ति, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। लोकस तदनुवर्तते, बाकी लोग संसार में उसको देख करके उसका अनुसरण करते हैं। तो जो जितना अधिक अधिकार वाला, जितने ऊंचे पद वाला, जितने अधिक जिम्मेदारी वाला व्यक्ति होता है, उसका कर्तव्य उतना ही ज़्यादा होता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा होती है। एक अन्य प्रसंग और सुना था। दिल्ली के एक बहुत विद्वान शास्त्रार्थ महारथी श्री प्रेमाचार्य शास्त्री जी, जिनका इसी वर्ष परम पद हो गया, तो बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक प्रसंग बताया। एक बार पुष्कर में, कार्तिक मास में जो पंचतीर्थ, जो भीष्म पंचक का समय होता है, उस समय प्रवचन में वो हमेशा पधारते थे। तो एक बार सुबह सुबह उनसे चर्चा हो रही थी कुछ शास्त्रों के बारे में वहाँ मठ में। तो उन्होंने एक प्रसंग बताया और कहा अपने आप के बारे में ही, कि उनका जीवन किस सिद्धांत से चलता है। तो उन्होंने कहा कि एक बार की घटना ऐसी थी। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना बताई उन्होंने, कि श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भगवान के आदेशों का पालन करते थे पूरी तरह से। तो श्री वेदांत देशिक स्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग है कि वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज प्रातःकाल अपने घर में संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य भगवान का आराधन कर रहे थे। और उसी समय की बात कि वहां रंगनाथ भगवान की सवारी अचानक वहां से निकली पास से। पहले से कुछ निश्चित नहीं था, अचानक कोई कार्य हुआ होगा, कारण बना होगा, और रंगनाथ भगवान की सवारी का वहां से आगमन होने का अवसर आ गया। तो जब रंगनाथ भगवान वहां से सवारी के रूप में जब भगवान पधारे, तो जो कई अन्य लोग थे आसपास वाले, वे सब तो दौड़ दौड़ करके अपने काम छोड़ छोड़ करके रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। लेकिन वेदांत स्वामी जी महाराज, वे तो संध्या वंदन कर रहे थे, तो संध्या वंदन करते रहे। जो उनका नित्य जो नियम था, वह नियम का पालन उनका चलता रहा। तो कई लोगों ने आकर के वेदांत स्वामी जी महाराज से बाद में शिकायत की उन्हीं के व्यवहार के बारे में, कि देखिए भगवान यहाँ पधारे और भगवान के पधारने पर भी आप भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं गए, भगवान के निकट नहीं गए, अपना ये संध्या वंदन छोड़ देते ना आप। ये तो बाद में हो जाता, बीच में क्यों नहीं गए आप। वेदांत स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा, देखो कि मैं कोई अपना व्यक्तिगत कार्य तो मैं कर नहीं रहा था, कि मैं कोई भोजन कर रहा हूँ या मैं कोई
बातें कर रहा हूँ या कोई अपना व्यक्तिगत कोई घर का बाकी कोई काम कर रहा हूँ, ऐसा तो कर नहीं रहा था। मैं तो भगवान के आदेशों का ही तो पालन कर रहा था। भगवान का आदेश है अहरह संध्यामुपासीत, प्रतिदिन संध्या वंदन करो। तो संध्या का समय था, संध्या वंदन में कर रहा था, तो भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। यहां पर मैं भगवान के आदेश का पालन करते हुए मैं संध्या वंदन का कार्य कर रहा था। अब यदि मैं संध्या वंदन का काम छोड़ के जाता वहां भगवान के सम्मुख, तो भगवान को कैसे मुंह दिखाता? भगवान क्या पूछते मुझसे कि मैंने जो आदेश दिया संध्या वंदन करने का शास्त्रों में, तुम तो उस आदेश का पालन ही नहीं कर रहे हो। तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करते हो, तो फिर अपना चेहरा मुझे काहे को दिखा रहे हो? तो मैं कैसे चेहरा दिखाता भगवान को अपना? यदि मैं कोई अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहा होता, तब तो मैं सारे काम छोड़ करके पहले भगवान का दर्शन करने जाता। लेकिन मैं तो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा था। भगवान के आदेशों के अनुसार संध्या वंदन का समय था और संध्या वंदन कर रहा था, तो मैं बीच में कैसे जाता? मेरे लिए तो भगवान का आदेश भगवान से भी बढ़ करके है। भगवान के आदेश का पालन करना मेरे लिए भगवान के दर्शन करने से भी बढ़ करके है। ऐसा आदर्श श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज का जीवन, यह घटना बताई प्रेमाचार्य जी शास्त्री जी ने। तो ये आदर्श हैं रामानुज स्वामी जी महाराज, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज। वे अपने जीवन व्यवहार से हम सबके सामने आदर्श उपस्थित करते हैं कि कैसा हो समुचित चरित्र, कैसा हो सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त कैसा हो, कि ताकि वह भगवान की कृपा और गुरु कृपा को ग्रहण करने के योग्य बन सके। जब तक कोई पात्र योग्य नहीं होगा, तब तक वह कैसे ग्रहण करेगा भगवान की कृपा को, गुरु की कृपा को, गुरु के उपदेश को? तो इसके लिए यह अनिवार्य बातें हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबका जीवन समुचित चरित हो, ताकि हम गुरु कृपा और भगवत कृपा के योग्य बन सकें। जय श्रीमन नारायण।